हाँ, दीपक क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये योगी जी के लिए एक पीठ थपथपाने का मोमेंट है या वाक़ई में शर्म से डूब जाने का समय है योगी सरकार के लिए? जी। जी। नीलू, दो चीजें हैं। अगर योगी इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि ये कांड उन्होंने करवाया है, चाहे सामने या फिर परसेप्शन में, जैसा नीचे बहुत से भारतीय कार्यकर्ता कहते हैं, तब तो उनके फायदा है, वरना तो नुकसान ही है। भाई, आप जिम्मेदार पद पे हैं, आपकी जिम्मेदारी के तहत एक कांड हो रहा है, तो वो मतलब या तो आप एक्सेप्ट करो कि ये हम एक ऐसी चीज हुई है जो अनवांटेड है, एक ऐसी चीज है जिसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी पैनल पे आके भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, यानी कि वो एक्सेप्टेबल तो है नहीं। तो जो भी पार होती, जो स्टेट पार है, या तो उसे ओन करे या फिर उसकी डिफीट है। तो स्टेट पार अगर योगी के पास है तो या तो वो ओन करेंगे किसी बहाने कि नहीं नहीं नहीं, ये तो देखो चुटकियों से मैंने करवा दिया। अगर वो ये नहीं कर पाएंगे तो ये उनकी हार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बहुत कुशल है पहले से, कि उसके कहते हैं ना, ऑक्टोपस की तरह कई कई हाथ पैर होते हैं। तो वो एक मोर्चे पे कहती रहती है कि नहीं ये बहुत गलत हुआ, दूसरे मोर्चे पे कहती देखा हमने करवा दिया। जैसा आरक्षण के मामले में इन्होंने किया है, जैसा दूसरे तमाम मामलों में किया है कि परसेप्शन जनता में कुछ और होता है कार्यकर्ता का, और वहां कुछ और बोलते हैं कि बोलने के लिए अभी मोदी जी विदेश में बोलना पड़ेगा तो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो किसी गुंडागर्दी, उसकी सख्त सजा दी जाएगी, एक जांच बैठा देंगे। लेकिन जो समाज के अंदर, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को समाज की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर समाज की चिंता होती तो समाज के नजरिए से गलत हुआ। समाज के नजरिए से इसलिए गलत हुआ कि अतीक अतीक होता या कोई और होता, कोई भी गुंडा होता, किसी भी धर्म का होता, किसी भी उसका होता, अगर उसकी हत्या इस तरीके से हो रही है कि कानून हाथ में लेकर हो रही है, कानून को चिढ़ाते हुए हो रही है, तो ये स्टेट की फेल्योर होता है। दूसरी चीज, सिर्फ इसीलिए नहीं हो रही है, उन उन हत्यारों की जो पृष्ठभूमि है, वो और आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स आपस में कनेक्ट होते दिख रहे हैं। ये दूसरी बड़ी चीज है। आपने एक तो रिलीजियस सिंबल्स को जो है आपने कम्युनल सिंबल में बदल दिया है। फिर अगर हत्यारे भी जय श्री राम बोलेंगे और मोदी और योगी भी जय श्री राम बोलेंगे तो एक कनेक्शन पैदा हो रहा है। और तीसरा, जो मैंने कल भी डिबेट में रखा था कि ये जो बायस एंडिंग है, आप जो है टेनी माफिया है, अतीक अहमद माफिया है। टेनी का लड़का 4 लोगों को मार देता है, वीडियो फुटेज है, वो आराम से मूंछों पे दाव रख के घूम रहा है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह पुलिस के आदमी थे, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मार दिया गया, उनके हत्यारों का क्या हुआ? ये जो उंगली दिखा रहे हैं अभी देशराज जी बताएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, उनके हत्यारों का क्या हुआ? और इनको, अच्छा मान लीजिए 3 लड़कों ने मारा, खुद सबने देखा, तो उनके घर पे बुलडोज करने की बजाय शलभ मणि अपील करते हैं कि भाई उनके घर वालों को छोड़ दिया जाए, उनका कोई मतलब नहीं है, हुँ। है ना? लेकिन जिन अपराधियों का या जिन लोगों का, आरोपियों का, अपराधी भी नहीं आरोपियों का अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं होता है, उनके तो घर बुलडोज कर दिए जाते हैं। वो तो किराए पे रह रहे होते हैं तो भी बुलडोज कर दिए जाते हैं। तो ठीक है। ये जो बायस अप्रोच है, ये जो एक एक ये बायस अप्रोच से जब आप काम करते हैं तो ये एक हेट कैंपेन में बदल रही है, और इससे एक कम्युनिटी इनसिक्योर महसूस करती है। आपको ठीक है। मजा आ रहा है क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी से आपको फायदा हो रहा है वोट में। लेकिन आपको फायदा होने का मतलब देश को फायदा नहीं होता है, आपको फायदा होने का मतलब समाज को फायदा नहीं होता है, आपको फायदा होने का मतलब मनुष्यता को फायदा नहीं हो रहा है, संविधान को फायदा नहीं हो रहा है, वो गर्त में जा रहा है। तो ये, और तीसरी चीज, अगर लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स भी करनी है भारतीय जनता पार्टी को तो वो कम्युनल बेस पे नहीं कर सकती, उसको डेवलपमेंट के एजेंडे को लेना ही पड़ेगा। और ऐसी जो किलिंग्स हो रही हैं, ऐसा जो लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, अभी एक लड़की को सर पे गोली मार के हत्या हो गई है, अभी बांदा के अंदर 4 लोगों को काट के मारा गया है। ये जो कांड हो रहे हैं, आप जस्टिस नहीं दे पा रहे हो। जस्टिस होता है कानून के रास्ते से, जस्टिस होता है अदालत के माध्यम से, वो नहीं कर पा रहे हो आप। सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, आपके पुलिस पैरवी नहीं कर पाती है, वो हुँ। जा नहीं पाती है। लेकिन आप दूसरे तरीके से अगर जस्टिस देने की कोशिश करोगे तो वो जस्टिस नहीं, आतंक में बदल जाएगा। और ऐसे लॉ एंड ऑर्डर से मतलब लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर वाला जो स्टेट होगा, वहां से कहां पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आ जाएगा,
वहां पे कहां से इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, वहां कैसे टूरिज्म हो जाएगा, वहां कैसे टूरिस्ट लड़कियां बेखौफ चलेंगी। तो कुल मिला के ये फंस तो गया है मसला। वोट की ठीक है। पॉलिटिक्स से थोड़ा फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये नुकसान है। ये योगी की छवि पे भी नुकसान है, ये मोदी जी की छवि पे और ये देश की छवि पे नुकसान है, और हमारे कानून के, हमारे संविधान की छवि पे भी नुकसान पहुंचा रहा है कि जो सजा अदालत को देनी है, जो पुलिस को काम करना है, उसकी जगह गुंडे आके अगर चलाएंगे तो गुंडे तो हर तरफ हो जाएंगे। फिर काम क्या। तो कुल मिला के स्थितियां ठीक नहीं है, और इससे जो आम आदमी जो इन सब चीजों से दूर रहता है वो डिप्रेशन में है, वो सहमा हुआ है, वो परेशान है कि हम कहें तो क्या कहें।